हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 CMFIS का, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल स्पीसीज देखने को मिले, प्लस जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस है वर्ल्ड में और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में। जैसे अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट जो है उसमें मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी अर्थ पे। अबाउट 8.7 मिलियन जो कि एस्टिमेटेड है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पर, और लगभग 6.5 मिलियन जो कि लैंड पर हैं, और 2.2 मिलियन जो कि आपके ओशन में हैं। तो जो 86% है इन सारी स्पीसीज़ का वो लैंड पे हैं, एंड 91% जो हैं वो आपको वो देखने को मिलेंगी जो कि सी में है और अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। और जो लार्ज प्रोपोर्शन स्पीसीज़ का वो डिस्कवर्ड हुआ है कहाँ, ट्रॉपिक्स में। और ओनली 1.2 मिलियन स्पीसीज जो कि फॉर्मली डिस्क्राइब्ड हैं, जस्ट लाइक जैसे मोर देन 70% जो है हर एक स्पीसीज़ का उसको रिकॉर्डेड करा गया एनिमल्स। और बाकी जितने भी जो प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग एल्गे, फंगी, बायरोफाइट्स, गिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो कि कंप्राइज करते हैं लगभग 22% से भी ज़्यादा टोटल का। और अमंग एनिमल्स जो इंसेक्ट्स हैं वो मोस्ट स्पीसीज रिच एंड टेक्सोनोमिक ग्रुप है, जो कि बनाते हैं लगभग 70% टोटल का। ओके, जैसे इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स या प्लांट्स में अगर आप देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं, इंसेक्ट, मोलस्कस, क्रिस्टिसेंस या अदर कोई एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट्स में फिशेस आ जाती हैं, मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं। प्लांट में आपके फन, मॉइस, एलीज, एंजियोस्पर्म, लाइकन, फंगी। टर्म्स जो कि रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी से, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन क्या WHO के अकॉर्डिंग की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको अंडरपिन ऑल लाइफ ऑन अर्थ, एंड ये रेफर करती है बायोलॉजिकल वैरायटी को इन ऑल इट्स फॉर्म, फ्रॉम जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेजर करेगी ये टू मेजर कंपोनेंट, जैसे कि स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। तो जो स्पीसीज रिचनेस है वो क्या है, वो मेजर करती है नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि आपको मिलते हैं कम्युनिटी में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि आपको देखने को मिलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, एंड जो कोरल रीफ हैं वो आपको मैरीन इकोसिस्टम में, जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्पीसीज है रिचनेस की। स्पीसीज इवननेस यानी कि ये एक मेज़र है किसका, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो कि बनाता है रिचनेस एक एरिया की। लो इवननेस इसका मतलब क्या है कि फ्यू स्पीसीज जो कि डोमिनेट करती हैं साइड को। एग्जांपल जैसे कि एक सैम्पल फॉरेस्ट है ए और उसके अंदर में 2 टाइगर और 6 डियर एंड 7 रैबिट्स हैं। एंड जो सैम्पल फॉरेस्ट बी है उसके अंदर में अगर 1 टाइगर है, 6 डियर है, 8 रैबिट हैं, तो दोनों जो सैम्पल हैं उसमें सेम रिचनेस है 3 स्पीसीज़ की। एंड जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनमें 15 ही हैं। हाउएवर जो सैम्पल फॉरेस्ट ए है उसमें मोर इवननेस है एक सैम्पल फॉरेस्ट देन बी। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी होता है कि ये रेफर करता है डाइवर्सिटी को जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है इकोसिस्टम के, ये यूजुअली एक्सप्रेस करी जाती है नंबर ऑफ स्पीसीज से, दैट इज स्पीसीज रिचनेस इन दैट इकोसिस्टम। और जो बीटा डाइवर्सिटी है कंपेयर करते मतलब अगर आप देखेंगे तो ये कंपेयर करते हैं डाइवर्सिटी यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज बिटवीन इकोसिस्टम, यानी कि कितना चेंज आपको देखने को मिला इकोसिस्टम्स के बीच में। ठीक, गामा डाइवर्सिटी ये मेज़र करती है एक ओवरऑल डाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम की एक पर्टिकुलर रीजन में। जेनेटिक डाइवर्सिटी ये एक टोटल नंबर है जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स का, एक जेनेटिक मेकअप में स्पीसीज़ के एक सिंगल स्पीसीज जो कि शो करती है हाई डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे। एग्जांपल जैसे होमोसेपियंस हो गए, चाइनीज़, इंडियन, अफ्रीकन एक्सेट्रा। और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो अलाउ करती है स्पीसीज़ को कि वो अडेप्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो कि अलाउ करती है स्पीसीज़ को टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये इंश्योर करता है कि जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो सर्वाइव करती हैं, सर्वाइव ड्रास्टिक चेंजेस एंड कैरी ऑन डिज़ायरेबल जीन्स। और जो स्पीसीज जो कि डिफ़र करती हैं इन फ्रॉम वन अनदर, तो उनका जो जेनेटिक मेकअप है डू नॉट इंटरब्रीड इन नेचर। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कि आपको देखने को मिलेगा हैव इन कॉमन, और जो काफ़ी जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स है, फॉर इंस्टेंस जैसे लगभग 98.44% जो जीन्स है ह्यूमंस के एंड चिंपैंजीज के वो सेम आपको देखने को मिलेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि एक मेजर है डाइवर्सिटी का,
एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में जो कि इनकॉर्पोरेट करता है दोनों स्पीसीज रिचनेस, यानी कि बोथ स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस ऑफ स्पीसीज। ये एक रेशियो है एक स्पीसीज के पॉपुलेशन का ओवर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द गिवन बायोम। जस्ट लाइक जैसे जीरो एक इनफाइनाइट डाइवर्सिटी को दिखाता है, एंड जो वन है वो रिप्रेजेंट करता है ओनली वन स्पीसीज जो कि प्रेजेंट, और इन जनरल जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम मूव करते हैं इक्वेटर से दूर की तरफ और टुवर्ड्स द पोल की तरफ, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर आप देखते हैं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो रेफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स को, ठीक। और इंडिया जो कि फॉर इंस्टांस विद इट्स डेजर्ट रेन फॉरेस्ट और जो मैनग्रोव कोरल रीफ वेटलैंड एस्चुरीज एंड जो एल्पाइन मीडोज है उसका एक ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। एंडेमिज्म एक इकोलॉजिकल स्टेट है स्पीसीज की जो कि ये एक यूनिक होती है एक डिफाइंड जोग्राफिक लोकेशन पे, जैसे कि आइलैंड, नेशन, कंट्री और अदर डिफाइंड जोन और हैबिटेट टाइप। ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिजीनियस है जो कि टू अ प्लेस, वो प्लेस आर नॉट एंडेमिक इफ़ अगर वो कहीं और आपको दिखें। एक जो पर्टिकुलर टाइप एनिमल का और प्लांट का वो एंडेमिक हो सकता है टू अ जोन और एक किसी स्टेट के लिए और कंट्री के लिए। जो अपोजिट अगर देखा जाए एंडेमिज्म का वो है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज एक वो स्पीसीज होती है जहाँ पे एडिशन और लॉस होता है फ्रॉम एन इकोसिस्टम और उसके जैसे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द ओकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनदर स्पीसीज। और इंडिकेटर स्पीसीज ये वो है जो कि प्रेजेंस दिखाता है और एब्सेंस दिखाता है, एक अबंडेंस ये रिफ्लेक्ट करता है एनवायरमेंटल कंडीशन को। इफ़ अगर जो की स्टोन स्पीसीज है वो लॉस्ट हो जाती है तो ये रिजल्ट करता है डिग्रेडेशन होने लगता है होल इकोसिस्टम का, और ये सर्व करता है एज अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म और सिग्नल्स बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। की स्टोन स्पीसीज में अगर देखा जाए तो ये कंसिडर करा जाता है मोर इम्पोर्टेंट ये डिटरमाइन करने में प्रेजेंस अदर स्पीसीज की उस इकोसिस्टम में, और इसको सेंटिनियल स्पीसीज भी कहा जाता है। किसको? ये जो आपका इंडिकेटर स्पीसीज होता है। ये टॉप लेवल प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, और ये फ्रॉग, लाइकन्स एंड सैल्मन्स ये इसके एग्जांपल हैं। एंडेमिक स्पीसीज यानी कि कोई भी एक स्पीसीज जो कि नेटिव होता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन का, जैसे कि आइलैंड, स्टेट, नेशन, कंट्री या कोई सी भी एक डिफाइंड जोन का। इन्विजिबल स्पीसीज यानी कि जो कि बाहर से कहीं एक स्पीसीज वहाँ पे आके उत्पन्न हुई है, जस्ट लाइक एक्जोटिक स्पीसीज जो कि इंट्रोड्यूस हुई है इन एन एरिया इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ठीक। एक रेयर अल्टरनेटिव टर्म है स्पीसीज के लिए डेट इज़ एंडेमिक। ये एक प्रीसिंक्टिव है स्पीसीज जो कि रेस्ट्रिक्टेड होती हैं डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया के लिए, ठीक। इनविजिबल एलियन स्पीसीज में यानी कि एक बार अगर ये इंट्रोड्यूस होगी तो ये रैपिडली ये डिस्ट्रॉय करती हैं लोकल हैबिटेट को किसी एक एरिया के। एंडेमिक स्पीसीज जैसे वेस्टर्न घाट के लॉयन टेल्ड मकाऊ, वेस्टर्न घाट में नीलगिरी ताहर, हिमालयस में रेड पांडा, ईस्टर्न घाट में फ्लाइंग स्क्विरल, ईस्टर्न घाट में कैवेट आपको देखने को मिलेगा। इनवेजिव एलियन स्पीसीज में जैसे लंटाना, फैली, फॉल आर्मी वॉन, यूकेलिप्टस, वट्टल, प्रोसोपिस, जुलीफ्लोरा, कॉमन वाटर हाइकनेथ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज़ ये एक स्पीसीज़ होती है जो कि चूजन टू रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एनवायरमेंटल कोज को, जैसे कि इकोसिस्टम वगैरह के इन नीड ऑफ कंजर्वेशन यानी कि उसको ज़रूरत है कंजर्वेशन की, ठीक। अम्ब्रेला स्पीसीज़ ये जो स्पीसीज़ है सेलेक्टेड है फॉर द कंजर्वेशन एक एंटायर इकोसिस्टम के लिए, एंड ये फॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फ्लैगशिप स्पीसीज़ ये जो स्पीसीज़ हैं ये चूजन करी गई हैं फॉर देयर वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस और डिस्टिंक्टिवनेस in order to endangered support और एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। और अगर आप ये देखेंगे इसके एग्जांपल फ्लैगशिप स्पीसीज के तो इंडिया टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जाइंट पांडा ऑफ चाइना, कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अम्ब्रेला स्पीसीज के एग्जांपल है जैसे टाइगर, जाइंट पांडा जो होते हैं, और ये एग्जांपल है किसके? अम्ब्रेला स्पीसीज के। एफर्ट्स लगाए गए सेव करने के लिए वाइल्ड टाइगर्स को इन फॉरेस्ट
ऑल्सो और एकम्प्लिस करने के लिए, गोल सेव करने के लिए अदर स्पीसीज के, जैसे कि लेपर्ड, बोर्स, हेयर्स, एंटीलोप एंड मंकीज। फाउंडेशनल स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज जो कि डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। ये एक स्पीसीज है जो कि क्रिएट करती है और मेंटेन करती है इकोसिस्टम को, जैसे कि कैल्प जो है कैल्प फॉरेस्ट में है, या कोरल्स जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे कोरल रीफ के अंदर में। स्पीसीज टाइप्स अगर आप देखेंगे तो वो है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज जो कि डिटरमाइन करते हैं सर्वाइवल ऑफ मैनी अदर स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। और जो एडिशन है और जो लॉस है कीस्टोन स्पीसीज का फ्रॉम एन इकोसिस्टम, उसके जैसे काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन द ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनदर स्पीसीज। इफ़ अगर जो कीस्टोन स्पीसीज है वो लॉस्ट हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि होल इकोसिस्टम का। हैंस जो टॉप प्रेडेटर्स एंड अदर कीस्टोन स्पीसीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशन दिया जाता है कंजर्वेशन में। और जितने भी टॉप प्रेडेटर्स हैं जैसे कि टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल एंड जो की स्पीसीज है जैसे कि एलिफेंट, कोरल्स, पोलिनेटर, उनको कंसिडर करा जाता है एज अ की स्टोन स्पीसीज बिकॉज ये रेगुलेट करते हैं ऑल अदर एनिमल पॉपुलेशंस को इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल जो सर्टेन प्लांट स्पीसीज हैं, इबोनी ट्री, इंडियन लॉरेल, एक्सक्लूसिवली डिपेंड होते हैं किस पे, बैट्स पे अपने पोलिनेशन के लिए। इफ़ जो बैट पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाती है तो जो रीजनरेशन है प्लांट का वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग ये रेफ़र करता है रेफ़र टू एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर कॉमर्शियल वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स। एज एन एक्टिविटी ये इन्वॉल्व करता है जैसे कि ड्राइविंग प्रोडक्ट जो होते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बाय नेशन एंडोड विद रिच बायोडाइवर्सिटी बाय एक्सप्लोरिंग देयर मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। बायोपायरेसी यानी कि जिस टाइम पे जो जेनेटिक रिसोर्सेज एंड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ले ली जाती है बायोडाइवर्स डेवलपिंग कंट्रीज से बिना परमिशन के लिए। तो ये जो बायोपायरेसी है जो कि स्टॉलन कर लेती है एक ट्रेडिशनल नॉलेज को और यूज़ कर ली जाती है बेनिफिट करने के लिए नॉन इंडिजिनियस पीपल के एक प्रोडक्ट या थ्रू अ प्रोडक्ट और पेटेंट, और उसको जहाँ की इंडिजिनियस लोगों की बनाई हुई होती है नॉलेज या जहाँ की होती है उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, ठीक। एंड सम इन द बेस्ट पास ऑफ बायोपायरेसी एज बायोप्रोस्पेक्टिंग। तो बायोपायरेसी जो है इंडिया की वो एक जेनेटिक रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में, लार्ज कॉरपोरेशन में वो एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है। और जो नगोया प्रोटोकॉल है टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एड्रेस करता है इशू जो कि कंसर्निंग है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट से यूज़ करने को लेकर ट्रेडिशनल लैंग्वेज को एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं ये वो आर दोस्त जिनका जो इकोसिस्टम है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली रिच बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरली रिच डाइवर्सिटी है जो कि सपोर्ट करता है मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज़ को इंक्लूडिंग, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल्थो अगर आप देखेंगे दे अकाउंट फॉर अराउंड 10% ऑफ द अर्थ सरफेस आपको ये देखने को मिलेगा। एंड दे हाउस एटलीस्ट 70% आपको प्लांट टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और जो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को उसने डिफाइन करा टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इक्वाडोर, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका एंड वेनेजुएला। इंडिया जो कि वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है जो कि रिच है बायोडाइवर्सिटी में एंड ट्रेडिशनल नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें लगभग 24.62% जो इसका एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, और विद जस्ट 2.4% जो कि वो लैंड एरिया है। इंडिया अकाउंट करता है नियरली 7 to 8% रिकॉर्डेड स्पीसीज, इवन वाइल जो सपोर्ट करता है 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को। इंडिया जो कि रिप्रेजेंट करता है 2 रेलम्स, 5 बायोम्स और 10 जोग्राफिक जोन्स एंड 25 बायो जोग्राफिक प्रोविंसेस, जिसके अंदर में 91,000 स्पीसीज़ हैं आपको एनिमल की देखने को मिलेंगी एंड 45,500 स्पीसीज़ प्लांट की। और इनमें से लगभग 12.6% मैमल्स, 4.5% बर्ड, 45.8% रेप्टाइल्स, 55.8% एम्फीबियंस एंड 33% इंडियन प्लांट जो कि एंडेमिक है।
रेलम्स यानी कि जो बायोजियोग्राफिक रेलम्स है वो लार्ज स्पेशल रीजन है विद इन विच जो इकोसिस्टम वो शेयर करता है ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। और इन द वर्ल्ड 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रेलम्स जो कि टिपिकली रिकॉग्नाइज करे गए जो इंडियन रीजन के हैं वो फॉल करते हैं 2 रेलम्स में। एक है हिमालयन रीजन जो कि रिप्रेजेंट करा जाता है किसके द्वारा, पहली आर्कटिक रेलम के द्वारा, और जो रेस्ट सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है मलयालम रेलम के द्वारा। ठीक। बायोम्स बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड प्रोविंसेस, ये जो टर्म बायोम है इसका मतलब क्या होता है कि जो मेन ग्रुप है प्लांट के एंड एनिमल्स के वो रहते हैं लिव एरियाज़ में किस स्पेसिफिक क्लाइमेट पैटर्न के, और ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से जो एनिमल्स एंड जो वेजिटेशन है और जो सॉइल वो इंटरेक्ट होते हैं एक साथ। और जो 5 बायोम्स है इंडिया के वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, एल्पाइन मीडोज। बाई ज्योग्राफी जो कि डील करती है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्लांट एंड एनिमल के। ठीक। और जो 10 बाई ज्योग्राफिक जोन्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। और जो बाई ज्योग्राफिक प्रोविंस है वो इकोसिस्टमिक और बायो डिवीज़न है रेलम्स का इंडिया जो कि डिवाइडेड है 25 ज्योग्राफिक जोन्स में। ट्रांस हिमालय, हिमालय, सेमी एरिड, गंगेटिक प्लेन, डेजर्ट, नॉर्थ ईस्ट, डेक्कन पेनिनसुला, कोस्टल, वेस्टर्न घाट और आइलैंड में। बायोजियोग्राफिक जोन्स और बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस, तो ट्रांस हिमालय कहाँ पे हिमालय जो कि लद्दाख माउंटेन का, तिब्बतन प्लेट्यू का, ट्रांस जो कि हिमालयन सिक्किम का, हिमालय जो कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय। इंडियन डेजर्ट जैसे कि थार है, कच्छ है। सेमी एरिड जैसे कि पंजाब प्लेन्स हैं, गुजरात, राजपूताना है। वेस्टर्न घाट जैसे कि मालाबार प्लेन है, माउंटेन्स हैं। डेक्कन पेनिनसुला में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन साउथ, गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन्स है, लोअर गंगेटिक प्लेन्स है। और जो कोस्ट है वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ ईस्ट हिल्स हो गई, आइलैंड में अंडमान हो गया है, निकोबार हो गया है। ठीक। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि डिफाइन करे जाते हैं ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स के द्वारा, वो बायो जोग्राफिक रीजन से जो कि करेक्टराइज करे जाते हैं। हाई स्पेसिस रिचनेस है यहाँ पे, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, समटाइम्स यहाँ पे आपको काफ़ी सारा हैबिटेट लॉस भी देखने को मिलता है। ठीक। और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अडॉप्ट करा माइसर हॉटस्पॉट एंड इन 1996 इट अंडरटुक अ रीअसेसमेंट ऑफ द हॉटस्पॉट कंसेप्ट। और जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल का वो एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर को फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू CI तो जो टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट रीजन मस्ट मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। अगर हॉटस्पॉट बोला जाना चाहिए तो उसके 2 क्राइटेरिया हैं कि पहला उसके अंदर में कंटेन करे एटलीस्ट 1500 स्पीसीज बस्कुलर प्लांट की जो कि ग्रेटर देन है 0.5% से वर्ल्ड के टोटल्स 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल साइज एंडेमिक्स विच इज़ टू से डैट इट मस्ट हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ। आपको प्लांट लाइफ की काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलेगी। ठीक। जो कि मिलती है आपको प्लांट लाइफ फाउंड नो वेयर एल्स ऑन द, और कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और जो हॉटस्पॉट है इन अदर वर्ड्स वो रिप्लेसेबल है लगभग। इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट कितने 70% आपको ओरिजिनल हैबिटेट का अगर आप देखेंगे तो लॉस्ट हो चुका है। और 30% और लेस, इट मस्ट हैव 30% और लेस इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो थ्रेटेंड है। 1999 में जो CI उसने आइडेंटिफाई करा 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, करेंटली 36 एरिया जो कि क्वालिफाई करे एज अ हॉटस्पॉट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट 2.5% अर्थ का लैंड सरफेस एरिया को। और ये सपोर्ट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पीसीज जो कि एज एंडेमिक्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड नियरली 43% जो वर्ल्ड मैमल, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन स्पीसीज है वो एंडेमिक्स है। 2011 में जो फॉरेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ईस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन था वो आइडेंटिफाई करा जाता था एज अ 35th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और 2016 में नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल प्लेन रीजन है वो आइडेंटिफाई करा गया एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि नेटवर्क एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिशन ब्लू का जो कि एक ग्लोबल
कोलिशन एंड IUCN का है एक हॉट स्पॉट जो कि एक मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि डेट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज जो इसके वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट्स हैं जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि होप स्पॉट साइट्स हैं इंडिया की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि भारत में हिमालय जो कि इंक्लूड करता है एंटायर इंडियन हिमालय रीजन इंडिया का एंड पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार का इंडो बर्मा जो कि इंक्लूड करता है एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड जो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड साउथर्न चाइना का सुंडा आइलैंड जो कि इंक्लूड करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, वेस्टर्न घाट में आपको श्रीलंका के देखने को मिलेगा। इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ब्रीफ, ये टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट कितने, 4, कंबाइंड जोग्राफिकल एरिया 24.46%। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पढ़ के, क्योंकि ये जो भी पढ़ा उसी के ऊपर है आंसर और एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ मेजर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इन द चैप्टर मेजर स्पीसीज एंड स्पीसीज इन न्यूज़, उसमें हम देख लेंगे अभी कि जो भी स्पीसीज, मेरे हिसाब से ये आपको अब करंट अफेयर वाली ध्यान रखनी चाहिए जो कि करंट न्यूज़ में चल रहे हैं। इतनी स्पीसीज़ हैं, ठीक, और सारी तो ध्यान नहीं रखी जा सकती हैं। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 का, 26 का, 27 का, जब भी आप एग्ज़ाम दे तो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस साल का करंट अफेयर वाली स्पीसीज़ जो है उन पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है एक क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी में विद स्पीसीज एन इकोसिस्टम, और एक जोग्राफिक एरिया में इंक्लूड करता है डिक्लाइन इन द नंबर और स्पीसीज रिचनेस में, जेनेटिक वेरिएबिलिटी में या वेराइटी ऑफ स्पीसीज में इन ईच एरिया। जो IUCN की रेड लिस्ट है 2014 का डॉक्यूमेंट, द एक्सटिंक्शन आपको देखने को मिलेगा 784 स्पीसीज़ का लास्ट 500 ईयर में। जो कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि एक्सटेंशन आपको देखने को मिला पैसेंजर पिजन का, स्टीलर से शिकाव का, ये 3 सब स्पीसीज़ का टाइगर्स की, जैसे बाली, जावा या कैस्पियन का। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड लगभग 3 बिलियन ईयर से ज़्यादा, तो सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन जो आपको देखने को मिली लाइफ की ऑन अर्थ, तो आपको 5 एपिसोड आपको देखने को मिले अभी तक मास एक्सटेंशन के स्पीसीज़ के। और जो 6th एक्सटेंशन है एंथ्रोपोजेनिक का वो प्रेजेंटली प्रोग्रेस में है, और विद स्पेसिक्स एक्सटेंशन रेट एस्टिमेटेड कितना है, 100 से 1000 गुना फास्टर आपको देखने को मिल रहा है एक्सटेंशन रेट प्री ह्यूमन टाइम्स के। इकोलॉजिस्ट जो कि वॉर्न करते हैं कि इफ़ अगर जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहा तो नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज जो अर्थ पे हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे अगले 100 सालों के अंदर में। जो एक्सटेंट है बायोडाइवर्सिटी का लॉस एज पर IPBES रिपोर्ट, वो बोलता है जो कि जिसको बोला जाता है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2019। इसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीसीज हैं अर्थ पर 8 मिलियन है, इंक्लूडिंग 5.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज हैं, और अप टू 1 मिलियन स्पीसीज थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन, और काफ़ी एंड मे विद इन डिकेट्स, या कुछ डिकेट्स में हो जाएंगी। और जो थ्रेट है एंड द थ्रेट एंडेड लिस्ट 40% जो एम्फीबियन स्पीसीज है, 33% जो रीफ फॉर्मिंग कोरल्स हैं, एंड मोर देन कितने, थर्ड ऑफ ऑल मैरीन मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES जो कि बेस्ड है बोन जर्मनी, उसके अंदर में आपको 30 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि इंक्लूड करती है इंडिया को भी। एंड ये एग्जामाइन करता है साइंटिफिक लिटरेचर ऑन बायोडाइवर्सिटी, हेंस ये फुल्ली डिस्क्राइब होता है एज अ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये प्रिपेयर करता है UN स्पॉन्सर्ड ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस 2019 रिपोर्ट। की पॉइंट्स क्या हैं फ्रॉम ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2019, नियरली हाफ ऑफ द जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो वैनिस्ड हो जाते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमंस जो कि सीवियरली ऑल्टर्ड हैं, हैव सीवियरली ऑल्टर्ड 75% ऑफ द लैंड एंड 40% ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट एंड 50% ऑफ इनलैंड वाटरवेज। 300% इंक्रीमेंट देखने को मिला फूड क्रॉप प्रोडक्शन में 1970 से अब तक। मोर देन 100% ग्रोथ देखने को मिली अर्बन एरियाज 1992 के बाद से। 23% जो था लैंड एरिया वो डिक्रीज़ हुई, इसके प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन। 50% एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ इन द एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट काटे गए ये सब। 100% इंक्रीज देखने को मिला 1980 से इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये रेज करता है कितना, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बाय 0.7 डिग्री।
प्लास्टिक पोल्यूशन जो कि अलोन इंक्रीज़ हुआ 10-fold सिंस 1980, 100 से 300 मिलियन पीपल जो कोस्टल एरियाज में वो इंक्रीज हुआ रिस्क ड्यू टू लॉस ऑफ कोस्टल हैबिटेट प्रोडक्शन। लेस देन 1% जो लैंड है वो यूज़ करा गया माइनिंग के लिए, बट एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला एनवायरनमेंट पे। 1000 ग्रीन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा एनवायरमेंटल इशूज़ जो कि किल्ड हुए 2002 से 2013 के बीच में। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।